भारत एक महान लोकतंत्र जिसने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। तब से अब तक देश ने कई प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व देखा, जिन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना किया। भारत के प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं और देश की दिशा तय करते हैं। आजादी के बाद से अब तक भारत में कुल 15 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिनमें कुछ का कार्यकाल बेहद लंबा रहा तो कुछ का बहुत छोटा। इस विस्तृत व्याख्या में हम प्रत्येक प्रधानमंत्री के कार्यकाल, उनकी उपलब्धियों और उनके शासनकाल के प्रमुख घटनाक्रमों को विस्तार से समझेंगे। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनकी नीतियों में औद्योगिकीकरण, पंचवर्षीय योजनाएं और वैज्ञानिक विकास शामिल थे। उन्होंने आईआईटीज, एआईआईएमएस और इसरो जैसी संस्थाएं बनवाईं। लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। वे केवल 13 दिन इस पद पर रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया और भारत को जीत दिलाई। उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और जय जवान, जय किसान का नारा दिया। 1966 में उनकी ताशकंद में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया, जिससे बांग्लादेश बना। 1975 में उन्होंने देश में आपातकाल लगाया, जिससे उनकी लोकप्रियता गिरी। 1980 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इमरजेंसी हटाई और भारत की परमाणु नीति को स्पष्ट किया, लेकिन जनता पार्टी में अंदरूनी झगड़ों के कारण उनका कार्यकाल छोटा रहा। मोरारजी देसाई सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बने, 81 वर्ष की उम्र में। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, लेकिन बिना बहुमत के उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने टेक्नोलॉजी और दूरसंचार में सुधार किया, लेकिन बोफोर्स घोटाले के कारण उनकी लोकप्रियता घटी। 1991 में उनकी हत्या हो गई। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, जिससे पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला। चंद्रशेखर जी ने आर्थिक संकट के समय सरकार बनाई। पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के आर्थिक सुधारों के जनक। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा महत्वपूर्ण कार्य। किसानों और ग्रामीण विकास के लिए नीतियां लागू की। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर ध्यान दिया। उनका कार्यकाल सिर्फ 10 महीने चला, क्योंकि सरकार अस्थिर थी। 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल महत्वपूर्ण कार्य। गुजराल डॉक्ट्रिन, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की नीति। विदेश नीति में सुधार और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक वार्ता को बढ़ावा दिया। उनका कार्यकाल 1 साल से भी कम चला, क्योंकि उनकी सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन वक्ता और दूरदर्शी नेता थे। मुख्य उपलब्धियां: 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध में भारत की जीत, गोल्डन क्वाड्रिलेटर सड़क परियोजना। मनमोहन सिंह ने भारत अमेरिका परमाणु समझौता किया और जीडीपी ग्रोथ को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन 2G घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनकी सरकार पर सवाल उठे। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नोटबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान और धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, G20 की अध्यक्षता, भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें